क्या आपको पता है कि एक स्टूडेंट पाकिस्तान में फर्स्ट ईयर में कौन सी एज में पहुंच जाता है? आप सोच रहे होंगे ये सवाल मैं क्यों कर रही हूँ। ये सवाल मेरे दिमाग में अहद वफा को देखते हुए आया। ये हम टीवी और आईएस प्यार की ज्वाइंट प्रोडक्शन है और वो लोग जिनको फ़ौज की ज़िंदगी पर ड्रामे देखने का बहुत शौक़ है उनमें मैं भी शामिल हूँ। अल्फ़ा ब्रावो चार्ली से मेरी जनरेशन का एक बहुत बड़ा रोमांस है, हमेशा से रहा है। और वैसे भी जो ड्रामा और फिल्म के देखने वाले हैं उनको पता है कि स्टूडेंट लाइफ पर बनाई गई कहानियाँ और फ़ौज की ज़िंदगी पर बिलखुसूस बनाई गई कहानियाँ बहुत पॉपुलर होती हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट ईयर वाला सवाल क्यों आया। जो चारों अदाकार हैं दे आर ब्रिलियंट एक्टर्स, इसमें कोई शक नहीं है और उन्होंने अपने आप को मनवाया हुआ है पहले से ही। लेकिन उनकी किरदार साजी जिस तरीके से हुई है इस ड्रामे के हवाले से उसमें वो फिट इन नहीं हो रहे समहाउ। मैं कम से कम रिलेट करने से बिल्कुल कासिर हूँ क्योंकि एक ड्रामे की जो खूबसूरती होती है वो ये है कि किरदार को ऐसे ढाला जाए कि आप जो अदाकार वो किरदार अदा कर रहा है आप उसकी असल उम्र भूल जाए, आप उसका जो उसकी शिनाख्त है आप उसको साइड पे कर दें और वो किरदार आपको याद रहे। लेकिन अहद वफा के मामले में ये जो चारों हीरोज़ हैं इस मामले में ऐसा नहीं हो पा रहा। स्क्रिप्ट में बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, बहुत सारे जंप्स हैं, फ़्लो नहीं है कहानी का जो फ़्लो हमने अल्फ़ा ब्रावो चार्ली में देखा था। और ज़ाहिर है उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, ज़रा सादगी का ज़माना भी था, इतने ज़्यादा कम्युनिकेशन के रास्ते नहीं थे। तो अब आज की जनरेशन तो बहुत चालाक है। जब आप थोड़ा सा ओल्ड फैशन चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे आज के ज़माने में वो किसी हद तक दिलचस्प तो लगेगा लेकिन उसमें हकीकत का रंग भरना बहुत ज़रूरी है। फिर एक बहुत बड़ा एतराज़ जो मुख्तलिफ फॉरम्स पर मैंने देखा, और जब मैंने पहली बार इस ड्रामे का प्रोमो देखा था तो जो ओपनिंग शॉट था वो इंडिया की एक बड़ी मशहूर फिल्म है मोहब्बतें। तो मोहब्बतें का जो ओपनिंग शॉट एक किस्म का उस इंस्टीट्यूशन का था जहाँ पे शाहरुख खान और उनके स्टूडेंट्स थे। तो वो शॉट और ये शॉट तकरीबन मिलता जुलता था, तो समहाउ ये फीलिंग भी आती है कि भाई ये कॉपी हुआ है। और जो ख़वातीन हैं इस ड्रामे में, मतलब वनीज़ा वनीज़ा एक बहुत बड़ा नाम है, उनका किरदार बड़ा डिस्कनेक्टेड सा है। शी इज़ नॉट प्लेइंग अ कैरेक्टर, वो सिर्फ हाज़िरी है कि हाँ इस लड़के की एक माँ भी है। आहद रज़ा मीर की जो एक्टिंग है अभी तक वो बहुत अच्छी है, लेकिन ज़ाहिर है वो एज वाले मामले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है। अलीज़े जो हैं वो उनकी एज तो ठीक है लेकिन उनके कैरेक्टर में अभी तक कोई जान नहीं है। हो सकता है कि जब ये लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो फिर ज़ाहिर है इनकी वो एज और वो कॉलेज लाइफ ये सारे कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ड्रामा अच्छा हो जाए। लेकिन जो आगाज़ है वो काफ़ी मायूसी वाला है। अगरचे मैंने यंगस्टर्स से इस ड्रामे की तारीफ़ें भी बहुत सुनी है। मैं तनकीद जो है वो बराए तनकीद नहीं कर रही, एक लिखने वाले की हैसियत से और एक टीवी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ होने की वजह से मुझे ये बारीकियां जो हैं वो देखने को मिली है। आई विश के आइंदा जब कोई ऐसा वेंचर हो तो उसमें हकीकत को सामने रखते हुए, जो हमारी हकीकतें हैं उनको सामने रखते हुए ऐसे किरदार बनाए जाए जिनका इम्पैक्ट हो माशरे पर भी, और जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं चाहे वो हुब्बुल वतनी का है, चाहे वो मोहब्बत का है, चाहे वो रिश्तों के एहतराम का है, वो ज़रा ज़्यादा मौसर अंदाज में दुनिया तक पहुँच सके।